बिहार में चुनाव की बिसात सभी दलों की लगभग बिछ गई है। सभी अपने अपने स्तर से अपने अपने चाल को फिट करने में लगे हैं। उसी दौर में बिहार में असली देसी पार्टी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है कि वह किस तरह से चुनाव में अपनी भूमिका निभा सके। इसी क्रम में हम असली देसी पार्टी के कार्यालय में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हैं असली देसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलिए, आपके जैसे स्वच्छ निर्भीक न्यूज़ चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हाल ही में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि लिखना होगा कि हमारा बाप चोर है। क्या राजनीति में बड़े पद पर बैठ करके ऐसे शब्दों का प्रयोग उचित है क्या? देखिए, हम लोग असली देसी लोग हैं। खेत खलिहान में खेल कर बड़ा होकर के राजधानी में आके राजनीति करते हैं। हौसला बुलंद है, इसीलिए सच बोलते हैं। ये तो सच है कि बिहार में दो बड़ी पार्टी है। अब पहली बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव, और दूसरी पार्टी है उनके पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कोई नेता नाम का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी में ये होड़ लगी है, खास करके बिहार के बीजेपी में, कि लालू परिवार का जो सबसे बड़ी शिकायत करेगा उसको सबसे बड़ी तरजीह दी जाएगी। यह तो ओछी वाली राजनीति है। बिहार एक नए प्रकार का बिहार बनना चाहता है, लेकिन ये लोग विकास की बात नहीं करते। माननीय उप मुख्यमंत्री हैं हमारे सम्राट चौधरी जी। सबसे पहले तो उनको एक बहुत बड़ा मौका और अवसर मिला था कि अपने जाति का सबसे बड़ा लीडर हो जाते। ऐसे पद को पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन इनकी आवाज़ से चाहे बीजेपी में जितने सवर्ण जाति के लोग हैं उसे भी बहुत प्रकार से आघात लगते रहता है। इनकी बोली से और इनकी राजनीति शैली से भारतीय जनता पार्टी के सरजमीनी कार्यकर्ताओं को हमेशा दर्द महसूस होते रहता है। सिर्फ इनका काम ही है विकास को छोड़ करके सिर्फ लालू परिवार को टारगेट करना। है साहब, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। हम सिर्फ उदाहरण देना चाहते हैं कि लालू परिवार एक लोकप्रिय चेहरा है, इसमें कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। ये मानते हैं कि हम लोग असली देसी पार्टी वाले लोग हैं, उनसे अलग हैं, लेकिन सच बोलना हम लोगों की आदत है और ख़ानदानी आदत है कि लालू परिवार को यदि बिहार के किसी भी गली में चले जाए या देश के किसी भी गली में चले जाए, उनके परिवार के किसी भी सदस्य को देख करके वहाँ लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। और जानते हैं कि खास करके दूसरी तरफ माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार में कहीं भी जाते हैं तो भाड़ा पर आदमी उठा करके एकत्रित करना पड़ता है। इतना बड़ा अंतर है। लालू एक सामाजिक न्याय के मसीहा रह चुके हैं। वो साधारण व्यक्ति नहीं, गरीबों के लोकप्रिय सबसे बड़ा चेहरा है। यदि किसी भी इलाके में यदि वो उनका आवागमन हो जाता है, उनके आने की खबर मिल जाती है,
तो लाखों लाख लोग अपना काम धंधा छोड़ करके, अपना रोजगार छोड़ करके लालू यादव के चेहरा या आदरणीय तेजस्वी यादव का चेहरा पसंद करते हैं और देखना पसंद करते हैं। लेकिन आदरणीय और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब हैं कि अभी तक अपनी जात पर भी अपना ग्रिप नहीं बना सके हैं। अरे आपको तो देखिए ना, आपके पार्टी के अगल बगल में है माननीय उपेंद्र कुशवाहा। अरे कुशवाहा समाज का बिहार में सबसे लोकप्रिय चेहरा है। आदरणीय नागमणि कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उसके बाद कुशवाहा समाज पर सबसे बड़ी साख जो है अभी उपेंद्र कुशवाहा की बनी हुई है। अरे आप तो चौथे नंबर पर भी नहीं हैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी। तो आप पहले गिरेबान में झांक करके अपना पहला घर तो देखिए। जिसका घर शीशा का बना है, दूसरे के घर पर पत्थर मारने की आदत उनको नहीं होनी चाहिए। ये तो सच है कि हम लोग अलग पार्टी वाले लोग हैं, लेकिन नीति सिद्धांत जो है ना, महागठबंधन से मिलता जुलता हम लोगों का सिद्धांत है। हम लोग भूखे रह जाएंगे, लड्डू खा के गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन अत्याचार, भ्रष्टाचार और झूठ बोलने वाले नेताओं को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। कल सिवान में माननीय मोदी जी आए और उनके मंच पर कहीं एक डिप्टी सीएम नज़र नहीं आए। इस पर क्या राजनीति हो सकती है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख बहुतों प्रकार से गिरी है। कारण कि जितने भी वादा किए थे उस वादे में यह फेल्योर हो चुके हैं। पिछले महीने इसी बिहार में आए थे तो पटना में उसके स्वागत में उतनी भीड़ नहीं थी, जबकि भाजपा के तरफ से सबसे बड़ी तैयारी थी। कई सौ करोड़ का खर्चा हुआ था। इसके बाद तुरंत सासाराम गए। सासाराम में लाखों लाख कुर्सियां खाली हो गई। अंतोगत्वा ऐसा हो गया, अब भाजपा को ऐसा संशय हो गया कि अब यही जो उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, यही लोग यदि उनके मंच पर रहते और ख़ास करके कहीं भीड़ कम दिखती तो परिणाम क्या होता ये दोनों महोदयगण जानते हैं। लेकिन अब सिवान के प्रोग्राम में जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कल आए थे, उसमें बताइए सरकारी कर्मचारी को बुलाया गया, पूरे 10 जिला के आसपास के सभी आंगनबाड़ी सेविका को बुलाया गया, उस 10 जिला के जीविका लोगों को बुलाया गया। अब इतने प्रकार से जीविका और आंगनबाड़ी हल्ला बोल करके खबर के माध्यम से कह रही थी कि यह कैसी मजबूरी थी, हम लोगों को बुलाना क्या ज़रूरी थी, क्या ज़रूरी थी। यह तो खबर के माध्यम से आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की झूठे वायदे से हमारा देश वाकिफ़ हो गया है। अब उनके जाल में जनता फंसना नहीं चाहती है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से याद करा देना चाहते हैं कि भाजपा के जितने भी जालिम हैं, नेता हैं, वो कितने प्रकार से सत्ता का लाभ लेंगे। हम तो सीधा सीधी कह देते हैं कि हे जालिम नेता, कितना जुल्म करेंगे आप अपने सत्ता के गलियारों से। लेकिन अब तो आपके खिलाफ एकजुट हो गया है इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से। कल जो आए मोदी जी लगभग 52 बार आ चुके हैं। 52 बार कोई भी आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, इतना बार बिहार का दौरा करने का सौभाग्य किसी को नहीं मिला। इस सौभाग्य से बिहार का कितना सौभाग्यशाली हुआ, इस पर आप बताएं। देखिए,
बिहार के साथ छलावा किए हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 2014 में भी वादा किए थे कि हम 125 लाख करोड़ देंगे, बिहार को तार देंगे और सबसे पहला विकास देश में यदि कहीं भी होगा तो वह बिहार का होगा। क्या हो गया? बिहार शैम्पू से चमक नहीं गया, बिहार में अत्याचार बढ़ गया, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। यहाँ बेरोजगारों को रो रो करके अब बुरा हाल है, पलायन कर रहा है। बिहार परेशान होकर के अब भाजपा के शासन से मुक्ति चाह रहा है। बिहार में जितने भी प्रकार का सरकारी विभाग है, उस सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार गंगा नदी के तरह बह रहा है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, बिहार में बढ़ते बलात्कार के खिलाफ, बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ, बिहार में बढ़ते पुलिसिया जुल्म के खिलाफ आम जनता अब कमर कस ली है कि अब याचना नहीं रण होगा और बीजेपी के खिलाफ अब बिहार में जंग होगा, जंग होगा।